सिटी पैलेस, जिसको बोलते हैं राजमहल या क्या बोलते हैं, चंद्र पैलेस। सिटी पैलेस एक राजाओं का बहुत बड़ा महल है। किनका बताओ? राजाओं का। जिसमें राजा अपनी रानियों के साथ में रहते थे और रानियां अपने बच्चों के साथ में उनमें रहती थी। जैसे कि तुम्हारा घर होता है ना, ऐसे ही ये राजाओं का घर था सिटी पैलेस, जिसको चंद्र पैलेस भी बोलते हैं। जिसको क्या भी बोलते हैं? इसमें राजा और रानियों के जो है अलग अलग कमरे बने हुए हैं। जैसे अपने घर में कमरे बने हुए हैं, उनके रहने की, खाने की, उनके कपड़े, उनके बेड, वो सारी जो है व्यवस्थित तरीके से आज भी वो रखे हुए हैं। मतलब लगभग 300 साल पहले जो ये बना हुआ महल है, उसके सामान आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं इस सिटी पैलेस में। आपको अगर देखना है तो इसके बारे में बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हमें चंद्र पैलेस या राजमहल या सिटी पैलेस हमें देखना है तो सबसे पहले तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा बताओ? जयपुर में जाना पड़ेगा भाई। तो कहाँ मिलेगा? जयपुर में। अब हम जानकारी इकट्ठा करेंगे कि भाई इस सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया। तो आपको पता चलेगा कि जयपुर का एक राजा हुआ था जिसका नाम था सवाई जयसिंह। जिसका नाम क्या था? सवाई जयसिंह के मन में ये ख्याल आया कि भैया हमें एक राज परिवार के लिए एक अलग से ही एक महल बनवाना चाहिए। तो इसने जयपुर के बीचों बीच में एक महल बनवाया था, चंद्र पैलेस। इसका निर्माण इसने करवाया था 1729 से लेकर 1732 तक। ठीक है, इसका कार्य चला था। इसका जो स्ट्रक्चर बनाया था, ढांचा तैयार करवाने के लिए एक प्रारूप तैयार किया था, जिसने ये तैयार किया था उस वास्तुकार का नाम था विद्याधर चक्रवर्ती। क्या नाम था बोलो? जब आप इसमें एंट्री करोगे तो एंट्री करने के लिए आपको टिकट भी कटाना होगा। क्या कटाना होगा? टिकट। अगर आप स्टूडेंट के रूप में टिकट कटवाने जाते हैं तो आपका बहुत कम पैसे में टिकट कट जाएगा, लेकिन सामान्य के रूप में आप जाते हो तो 400 रुपए कम से कम। कितने रुपए? जब आप इस महल को देख पाओगे। अगर कोई विदेशी जा रहा है इसको देखने के लिए तो कम से कम उसको 1600 रुपए देने होंगे। कितने रुपए बताओ? और केवल इसको देख के ही आना है कि इसमें है क्या है, बस वो सारी चीज देखने के है। अगर वहां पर रिकॉर्डिंग करने के लिए आप कैमरा लेके जाते हैं तो उसके पैसे अलग देने होते हैं। सोचो आप, आपको कुछ रिकॉर्ड करके लाना है तो उसके पैसे अलग देने पड़ेंगे। तो इस तरीके की व्यवस्था की गई है आज। तो वास्तुकर विद्याधर चक्रवर्ती थे। इसके जो एंट्री करते हो उस गेट का नाम है सिरे डियोडी। क्या नाम है बोलो? सिरे डियोडी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह जयपुर के राज परिवार का एक निजी आवास था। निजी मतलब इनका प्राइवेट घर था, ये इनका खुद का अपना घर था ये। ठीक है, निजी आवास था। तो आपको ध्यान रखना है कि जयपुर के राजाओं का निजी आवास जो था उसका नाम क्या था? उसका नाम था सिटी पैलेस या चंद्र पैलेस। ठीक है, आओ अब देखो अगला पेज देखते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये 7 मंजिला है। कितने मंजिल का है? 7 मंजिल का है। हमें तो बड़ी मुश्किल से 1 मंजिल का घर जो बना मिला हुआ होता है अपने घर वालों के द्वारा, लेकिन ये 7 मंजिला घर आज भी बना हुआ है। ये 7 मंजिला घर है। इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। स्ट्रक्चर कुछ अलग है, लेकिन मैंने इनको जो है इनके नामों के आधार पर, क्योंकि ये 7 जो मंजिल है इनके नाम पूछे जाते हैं। तो नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे अपन। तो नीचे से ऊपर की ओर नंबर 1 पर ये आ गई, 2 नंबर की मंजिल आ गई, 3 नंबर आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई और 7 नंबर आ गई। तो नीचे से ऊपर की ओर इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो नंबर 1 पर जो सबसे नीचे ही नीचे की जो मंजिल है उसका नाम क्या है बताओ? चंद्र पैलेस। दूसरे नंबर पर सुख महल, तीसरे नंबर पर रंग मंदिर, चौथे नंबर पे बताओ शोभा विलास, पांचवें नंबर पे छवि विलास, छठे नंबर पे श्रीनिवास और 7वें नंबर पे मुकुट मंदिर। तो इनका क्रम भी ध्यान रखना होता है। ये अलग अलग नाम उसने रखे थे सवाई जयसिंह ने। तो ये थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है। अब हम इसके जो ये जो मंदिर है, मंदिर के चारों तरफ कुछ और कुछ विशेष स्थान बने हुए हैं। जैसे कि जैसे ये मंदिर है, चारों तरफ
राजा महाराजाओं ने क्या सोचा होगा कि इसी मंदिर परिसर के चारों ओर कुछ रानियों के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े, इसलिए एक मंदिर भी होना चाहिए। तो ध्यान रखना है, इसी मंदिर परिसर में एक फेमस मंदिर है, एक फेमस टेम्पल बना हुआ है। जो टेम्पल बना हुआ है वो आज भी फेमस है। ये टेम्पल जो बना हुआ है इसका नाम है गोविंद देव जी का मंदिर। कौन सा मंदिर है बताओ? गोविंद देव जी का मंदिर भी यहीं इसी सिटी पैलेस के परिसर में बना हुआ है। यहीं इसी परिसर में आप देखोगे तो टेक्सटाइल म्यूजियम है। इसी मंदिर परिसर में आप देखोगे तो एक पोथी खाना संग्रहालय है। यहीं इसी मंदिर परिसर में देखोगे तो आपको एक सिले खाना मिलेगा, सिले खाना मिल जाएगा यहाँ पर। और इसी मंदिर परिसर में आप जाओगे तो आपको यहाँ पर एक शानदार महल भी देखने को मिलेगा, एक शानदार महल भी देखने को मिलेगा। उस महल का नाम है मुबारक महल। कौन सा महल बताओ? मुबारक महल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखते हैं इस मंदिर परिसर में, इसके सिटी पैलेस के मंदिर परिसर में देखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें है। तो देखो, मतलब ये सिटी पैलेस को अगर आप देखने जाते हैं तो आपको ये 5 जगह इसी के पड़ोस में मिल जाएगी, जिसमें अगर आप जाते हो तो आप माधो सिंह द्वारा, किसके द्वारा बताओ? माधो सिंह, माधो सिंह के द्वारा एक महल का निर्माण करवाया गया था जिसका नाम है मुबारक महल, मतलब अतिथियों को ठहराने के लिए। अब यार एक बात बताओ, जहां पर राज परिवार रह रहा है तो क्या उनके मिलने वाले रिश्तेदार नहीं आएंगे क्या? अब मिलने वाले रिश्तेदारों को कहाँ सुलाएंगे? तो इसके लिए इन्होंने एक महल बनाया था जिसका नाम है मुबारक महल। तो ये माधो सिंह ने बनवाया। उसके बाद गोविंद देव जी का मंदिर है, ये सवाई जय सिंह के द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, यहीं पर टेक्सटाइल एक म्यूजियम है, उसका निर्माण करवाया गया था। यही पोथी खाना संग्रहालय है और यहीं पर सिले खाना है। अब सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 बर्तन रखे हुए हैं। चांदी के क्या रखे हुए हैं? बर्तन। मतलब इतने बड़े, जैसे तुम टेंट वाले के पास देखते हो ना, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े से बर्तन देखते हैं ना, उनसे भी कई गुना ज्यादा बड़े। अच्छा, ये बर्तन क्या काम में लिए थे? तो ये जो चांदी के बर्तन काम में लिए थे, तो ये एक राजा हुआ था जिसका नाम था माधो सिंह द्वितीय। क्या नाम था बोलो? अब इस माधो सिंह द्वितीय को लंदन जाना था। बोलो कहां पर जाना था बताओ? लंदन जाना था। लंदन का एक सम्राट था, लंदन का जो सम्राट था उसका नाम था एडवर्ड सप्तम। क्या नाम था? एडवर्ड सप्तम। इसके राज्याभिषेक में शामिल होने के लिए जाना था, इसने न्योता भेजा था, बुलावा भेजा था। अब इसका जाना था, न्योता स्वीकार किया, जाना पड़ा। लेकिन ये ऐसा भक्त था कि ये हमेशा, इसका ये सिस्टम था कि ये गंगा जल से ही नहाता था। किससे नहाता था बताओ? इसका ये नियम था। अब इतनी दूर जाए और वो भी जहाज में, 1 महीने तक जहाज में सफर करना है, तो बताओ अब गंगा जल से कैसे नहाएगा? तो इसने बड़े बड़े 2 बर्तन बनवाए और उन बर्तनों में क्या भरवाया? गंगा जल। और गंगा जल से भरे हुए बर्तनों को जहाज में रखा। किस में रखा? जहाज में। तो अब क्या करेगा बताओ? पानी निकालेगा और वहीं गंगा जल से नहा लेगा। सही है गलत है? तो इसलिए इसने विश्व के 2 बड़े, वो भी काय के बनवाए बताओ? चांदी के। चांदी के 2 बड़े बर्तन बनवाए थे, वो भी आज भी इसी सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। अगर जाते हो तो आपको वो देखने के लिए मिल जाएंगे, चांदी के, लोहे के नहीं, किसके? चांदी के। तुमने जो यहाँ पे देखे होंगे वो जो टेंट वाले इनके पास, वो किसके होते हैं? लोहे के। लेकिन इसने चांदी के बनवाए, क्योंकि राजा है तो लोहे के में थोड़ी भरेगा पानी, वो भी गंगा जल। तो ये सिटी पैलेस की अपन ने जानकारी इकट्ठी कर ली है। इसके बाद तुम्हें नेक्स्ट अगले एपिसोड में एक छोटे से वीडियो के माध्यम से बताएंगे हवा महल। कौन सा महल? हवा महल। ठीक है, तो हवा महल को जानने के लिए बने रहिए अगले वीडियो में। आप सभी विद्यार्थी देख रहे हैं